आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बजट पे एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूं। पूरा एनालिसिस नहीं, अभी तो बजट चल ही रहा है। निर्मला सीतारमण की स्पीच, अभी जब मैं ये लेक्चर ले रहा हूं तो अभी भी उनकी स्पीच कंटिन्यू है। हो सकता है जब ये लेक्चर अपलोड हो तो शायद खत्म हो जाए, बट यहां पे निफ्टी सेंसेक्स स्टॉक मार्केट में उछाल है, इन्वेस्टर्स खुश हैं, कुछ चीजें कमाल की हुई हैं। बजट में आम इंसान देखता है कि मुझे क्या मिला, और यहां पे जो नई टैक्स रिजीम है बहुत बढ़िया। नई टैक्स रिजीम के अंदर फाइनली टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिली। हालांकि डिफॉल्ट, यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि डिफॉल्ट ये रिजीम रहेगी। अगर आप चाहते तो ओल्ड पे भी जा सकते हैं, लेकिन ओल्ड पे कौन जाना चाहेगा। टैक्स रिलीफ एक्चुअल में इसके अंदर है। तो हम बात करेंगे क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, और भी कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में मैं एक प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस, जब पूरा बजट खत्म हो जाएगा, वो आपके सामने पेश करूंगा। फिलहाल अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो ये 7 प्रायोरिटीज थी। जब निर्मला सीतारमण आई तो इन्होंने 7 प्रायोरिटीज की बात की। सुबह ही मैंने इकोनॉमिक सर्वे भी अपलोड किया, तो उसको भी आप देखिएगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, अनलिशिंग पोटेंशियल। अगले साल इलेक्शन है, और आपको बता दूं कि जैसे यूथ पावर के लिए इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा अकाउंट में 47 लाख युवा बोला। इन्होंने 47 लाख युवा को डीबीटी स्कीम का फायदा मिलेगा। डिजिटल की बात करें तो 100 लैब्स बनाई जाएंगी, स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे मिष्टी स्कीम्स लॉन्च की गई है। सरचार्ज को 37% से 25% पे लाया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो टैक्स है उसको 15% से कट किया गया है। इस बार सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स, नरेंद्र मोदी ने भी यह बात कही थी, है ना। नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स पे फोकस दिया था G20 में, और वही यहां पे हमको देखने को मिलता है। अभी टोटल जो सोन एरिया है, ठीक है, उसका 3% ही मिलेट्स। लेकिन ये बात प्रूव भी हुई है, और ये सभी कह रहे हैं कि हमको मिलेट्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके मिलेट्स ही हमारा जो है वो बेड़ा पार लगाएंगे। ये चीज है, ठीक है ना। ग्रीन ग्रोथ की बात करें तो अगेन ग्रीन ग्रोथ में बहुत सारी स्कीम्स यहां पे लॉन्च की गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए यहां पे खुशखबरी है। अब ये सब क्या है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए नंबर्स हैं, और नंबर्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हाल ही में मैंने एक बहुत ही शानदार किताब पढ़ी। अब अच्छी बात यह थी कि वो किताब तो बड़ी टिपिकल थी, तो मुझे वो ऑडियो बुक मिल गई। अब वो ऑडियो बुक मैंने सुनी कुकू एफएम पे, और उस ऑडियो बुक का नाम था होल नंबर्स एंड हाफ ट्रुथ्स। आपको बता दूं कि इसमें पूरे भारत के नंबर्स, फ्यूचर के बारे में, इतिहास के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, भारत कैसे खर्च करता है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ समझाया गया है। और ये आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे, जो कि भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। और अभी अगर बात करें प्रेजेंटली दोस्तों, जैसे ही आप कूपन कोड यूज करेंगे SGS50, आपको 50% ऑफ मिलेगा। यानी कि ₹99 का सब्सक्रिप्शन ₹49 में। बस फर्क इतना है कि ये एक ही महीने के लिए वैलिड है, सिर्फ 1 मंथ के लिए वैलिड है। तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाए, जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड करें, कूपन कोड यूज करें SGS50, और जबरदस्त कंटेंट का फायदा उठाएं। ओके, चलिए तो सबसे पहले क्या सस्ता हुआ ये हम देख लेते हैं। कस्टम ड्यूटी, बेसिकली टैक्स। यहां पे जो टीवी पैनल्स हैं 2.5% से कम हो गया, यानी कि इन पे 2.5% अब आपको कम देने हैं, टैक्स कम लगेगा जो टीवी अगर आप खरीद रहे हैं। उसके बाद कस्टम ड्यूटी, बाहर से जब आप कोई भी चीज आती है, बाहर महंगी चीज है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो जो इंपोर्ट ऑफ सर्टेन इनपुट्स फॉर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, देखिए मोबाइल फोन, इसमें मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं कि आपके क्या असर पड़ेगा। आप मोबाइल फोन खरीद रहे हो, सब कुछ चाइना से आता है। अब अगर कस्टम ड्यूटी, वहां पे टैक्स कम होगा तो वो सस्ता होगा। मैन्युफैक्चरिंग, जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंगाया जा रहा है वो सस्ता होगा। अब अगर वो सस्ता होगा तो आपको मोबाइल फोन भी सस्ते को मिलेंगे, यानी कि मोबाइल फोन भी सस्ता हुआ है एक तरीके से, ठीक है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मोबाइल फोन जो है वो सस्ता हुआ है। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड महंगे हो गए हैं, ये चीजें महंगी हो गई हैं। फिर उसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन सीड्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीड्स है, लैब ग्रोन, लैब में भी डायमंड्स यूज हो, मतलब उसको ग्रो करने के लिए यूज होते हैं, तो वो सस्ते हुए हैं। देन उसके बाद कस्टम ड्यूटी ऑन श्रिम्प फीड टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, तो ये चीजें सस्ती हुई हैं। इसमें खाली अगर हम बात करते हैं सस्ते में, हाँ टैक्स भी सस्ता हुआ है वैसे एक तरीके से, तो इसमें टीवी आपके लिए कमाल है। लेकिन क्या महंगा हुआ है, सिगरेट अच्छा है भैया, सिगरेट 16 क्या, खूब हाइक कर दो, तो सिगरेट 16%। अब अगर मान लीजिए कि
सिगरेट अगर आप 100 रुपए की खरीद रहे हैं तो अब आपको 116 रुपए देने पड़ेंगे, तो 16% से सिगरेट के दाम बढ़ गए, अब हालत खराब हो गई। फिर उसके बाद जो बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी है ऑन कंपाउंडेड रबर इंक्रीज टू 25% फ्रॉम 10%। तो इंपोर्ट ड्यूटी भी हम ये देखते हैं कि 10% से सीधा 25% पे जो रबर है, ठीक है, उस पे बढ़ा दी गई है। फिर उसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी जो गोल्ड बार्स है, मैंने बताया ना सोना, सिल्वर, डायमंड, जिसके पास सोना चांदी है, वैसे भी आपको पता है सोने के रेट बढ़ ही गए हैं। सोने के रेट बहुत तेजी से बढ़े, 50,000 से 10 ग्राम सोना 50,000 का भी अक्टूबर में था, अब वो 58,000 का हो गया है। अब इसके बाद और बढ़ गए। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी हाइक्ड ऑन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम गोल्ड बार्स, ये गोल्ड बार्स भाई सोने के बिस्किट, उस पे भी दाम बढ़ गए। कस्टम ड्यूटी ऑन किचन इलेक्ट्रिक, मॉड्यूलर किचन बनाते हो उस पे चिमनी लगाते हो ना, तो उस पे भी 15%, 7.5% था 15%, यानी कि अब जिसने भी ये सोचा था कि बाद में चिमनी ले लेंगे, बजट से पहले ले लेते तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता। लेकिन जबरदस्त, ये भाई कमाल हो गया। ये जो नई टैक्स स्लैब है, देखो 0 से 3 लाख पे टैक्स नहीं देना। मतलब क्या है, बैंक अकाउंट में पैसा आता है, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा 3 लाख तक आ रहा है, एक साल में अगर 3 लाख तक जमा हुआ, ये ओल्ड, मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूं, ओल्ड वर्सेस न्यू। पुराने में भी नहीं देना था, अभी भी नहीं देना है। बैंक अकाउंट में अगर 3 लाख आपके जमा है तो ना पुराने में देना था ना अभी देना है, तो ये तो सेम रहा। अबव 3 लाख एंड अप टू 5 लाख, 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% आपको देना पड़ेगा, ये पुराने में भी था सेम। 3 लाख से 5 लाख के बीच में आपको 5% देना पड़ेगा। आओ, इसके बाद चेंज हो गया। अब देखो, अगर 6 लाख से 9 लाख है तो आपको 10% देना पड़ेगा, ये पिछले में 15% था, ठीक है। उसके बाद 12 लाख से 15 लाख में आपको 20% देना पड़ेगा, पिछली बार 10 लाख से ऊपर ही आपको 30% देना पड़ता था, और 15 लाख से ऊपर 30%, यानी कि ये है नई टैक्स स्लैब। अब टैक्स लिमिट बढ़ा दी गई है, ये बहुत बढ़िया हुआ है। जो बहुत, मतलब पहले 10 लाख से ऊपर भी अगर आपकी इनकम जाए तो आप 30% में, लेकिन अभी ये 15 लाख से ऊपर 30%, सही है। मतलब 20, 25, 30 याद करिए, 10 से 12.5 तक आपको ये 20% देना है, 12.5 से 15 तक आपको 25, देन 15 से ऊपर आपको 30% देना है, समझ रहे हो। तो ये नई टैक्स रिजीम है। तो पहले जो था वो ज्यादा था, इसको और थोड़ा सा देख लीजिए आप अच्छे से। आईटीआर फॉर्म्स की प्रोसेसिंग भी जल्दी होगी, 16 दिन के अंदर अंदर बताया है। नए आईटीआर फॉर्म्स आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स, ये भी बोला है यहां पे। तो इंडिविजुअल विद एनुअल इनकम ऑफ ₹9 लाख विल हैव टू पे ₹45,000। अगर आप 9 लाख रुपए कमाते हैं, ये आप उसमें पैसे में देख लीजिए तो आपको 45,000। 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 5% 3 to 6 लाख, 3 से 6 लाख को पहले भी था, अभी भी आपको 5% देना है। हाईएस्ट टैक्स रेट 30%, 15 लाख से ऊपर, 15 लाख से ऊपर अगर आप साल में पैसा कमा रहे हैं तो आपको 30% टैक्स, पहले 10 लाख था, ठीक है। अब उसके बाद इंडिविजुअल विद इनकम ऑफ ₹15 लाख विल हैव टू पे ₹1.5 लाख, डाउन फ्रॉम 1.87 लाख। तो पहले 1,87,000 आपको देना पड़ता था, 15 लाख की अगर आपकी इनकम है, अब आपको 1.5 लाख के करीब देना पड़ेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हायर लिमिट ऑफ 2 लाख पर मेंबर फॉर कैश डिपॉजिट्स एंड लोन्स बाय प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। गवर्नमेंट प्रपोज टू रिड्यूस हाईएस्ट सरचार्ज 37% से 25 सरचार्ज, टैक्स ऑन टैक्स 37% से 25% जो है सरचार्ज भी रिड्यूस हुआ है। तो जो टैक्स पेयर है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं भाई, ये भी आप मत भूलिएगा, ठीक है। जो टैक्स पेयर हैं उनको यहां पे काफी रियायत देखने को मिली। अब ये कस्टम ड्यूटी पे आप आ जाइए, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी की बात करें तो भाई श्रिम्प फीड पे कस्टम ड्यूटी जो है वो घटाई गई है। सिगरेट्स पे कस्टम ड्यूटी जो है वो 16% से बढ़ा दी गई है। बेसिक जो कंपाउंडेड रबर है वो 25% से बढ़ा दी गई, पहले 10% थी। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो गोल्ड बार्स है उस पर बढ़ा दी गई है। कस्टम ड्यूटी किचन इलेक्ट्रिक चिमनी 7.5% से 15% हो गई है, और बाकी जो ओपन सेल्स टीवी उसको घटा दिया गया है, ठीक है ना, वो 2.5% तक, ठीक है। और उसके बाद फिर जो कस्टम ड्यूटी सर्टेन इनपुट्स मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उसको घटा दिया गया है। तो वही व्हाट गेट्स चीपर व्हाट गेट कॉस्टलियर, वो मैंने आपको पहले बता दिया। डिजिटल इंडिया की बात करें तो 100 लैब्स डेवलप की जाएंगी, बहुत जबरदस्त है 5G सर्विसेज के लिए, और ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में डेवलप होगा। अब क्यों, इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो एप्स, आजकल ऐप का जमाना है, ठीक है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जो इस तरीके की लैब्स हैं वो इन्हीं पे ही फोकस करेंगी। बात यह है ना कि अभी मैंने इंटरव्यू में सुना था कि अब नई नई स्ट्रीम्स आ गई हैं। जैसे पहले क्या था, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आज बोलते हैं को कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो उसके लिए इंटरनेट का यूज होना जरूरी है। तो अब लीजिए, ये भी इसमें कदम एक बढ़ा दिया गया है, ठीक है।
तो इसमें जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स, उसकी ऐप, देन प्रिसिशन फार्मिंग, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड हेल्थ केयर, ये भी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने अनाउंस किया है। ये एक बहुत अच्छा कदम है, ठीक है। इसमें स्टार्टअप्स को भी, भाई देखो आजकल ज्यादातर स्टार्टअप सर्विस सेक्टर पे है और सर्विस सेक्टर अच्छे से ग्रो भी किया है। ये इकोनॉमिक सर्वे में भी था, ठीक है, लगभग 10% के आसपास वो ग्रो कर रहा है और वो अगले साल भी ग्रो करेगा। अब सर्विस सेक्टर की अगर बात करते हैं तो भाई इसमें आईटी सेक्टर सबसे बड़ा है। अब आईटी सेक्टर पे ही तो सारे स्टार्टअप चल रहे हैं और उनका मेन क्या है, एप्स। अभी अगर इंटेलिजेंट एप्स बनेंगे, अगर ये इंजीनियरिंग में भी बनाए जाएंगे तो निकलेंगे एंटरप्रेन्योर्स। वेरी गुड। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो इसमें फिस्कल डेफिसिट 2023-2024 का जो टारगेट है वो 5.9% है, जो पूरी दुनिया लेके चल रही है। इन लाइन विद दैट ये भी लेके चले हैं, ठीक है ना। तो अब रिडक्शन ऑफ 50 बेसिस पॉइंट, पहले 6.4% था, अब 50 बेसिस पॉइंट्स उसको कम किया है 5.9, यानी कि पहले ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, अभी इन्होंने कम किया है, ठीक है। तो हो सकता है शायद यही सोचा हो कि चलो इस बार तो प्रॉफिट बढ़िया आएगा है ना। तो ये चीज है। तो जो अगले साल का टारगेट है, जो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन है 5.9% लगभग इतना, तो उसी से ही मतलब उसी के ही एकदम समन्वय से है। सेविंग्स आप देख सकते हैं, ठीक है। नई सेविंग्स स्कीम के तहत ये भाई न्यू सेविंग्स फॉर वुमेन, अगर औरतें सेविंग्स अकाउंट खोलती हैं, भाई बैंक में जाओ सेविंग्स अकाउंट खोलो, तो ये आपको फायदा मिलेगा। अब देखिए 2 साल के अंदर अंदर 7.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 7.5% का इंटरेस्ट, जो कि ठीक ठाक है ना। सीनियर सिटीजन मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट सेविंग्स 15 लाख से 30 लाख बढ़ा दी गई है। एक डिपॉजिट लिमिट होती है ना कि इसके ज्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे सीनियर सिटीजन के लिए 15 लाख से 30 लाख, मतलब 60 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन। इन्वेस्टमेंट लिमिट स्मॉल सेविंग स्कीम, देखिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा, स्मॉल सेविंग्स एंड ऑल, ये सब आप फिर लेक्चर ही डाइवर्ट हो जाएगा। ये भी 15 लाख से 30 लाख बढ़ा दी गई है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लिमिट मंथली इनकम स्कीम, ये 9 लाख से मतलब 4.5 लाख से 9 लाख बढ़ा दिया, यानी कि हर चीज को दुगना कर दिया है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हर चीज को दुगनी हो गई है, ठीक है। अगर हम सेविंग्स की बात करते हैं तो ये ठीक है, बढ़िया है। फिर उसके बाद भैया ये भी एक देखिए एमएसएमई के लिए भी काफी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार 9,000 करोड़ के करीब लगा रही है और इसमें आपको कोलेट्रल फ्री लोन्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम, इट इज वेरी गुड न्यूज फॉर एमएसएमई। रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी, एमएसएमई कोर है, 50 to 60% भारत का पूरा बिजनेस एमएसएमई का ही है और ये हमारी इकोनॉमी को कंधे पे उठाए हुए हैं, है ना। मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दिस विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल से। अब देखिए क्या क्या है, पहले तो 9,000 करोड़ घुसाया जाएगा, पूरे एमएसएमई सेक्टर में 9,000 करोड़ डाला जाएगा। देन उसके बाद कोलेट्रल फ्री, कोलेट्रल फ्री मतलब क्या है, महाराज मुझे लोन चाहिए 10 लाख रुपए का, बदले में क्या गिरवी रखोगे, मकान है ले लो, तो वो आपका कोलेट्रल हो गया। लेकिन यहां पे कुछ नहीं, 10 लाख रुपए ले लो, हमको कोई भी कुछ नहीं चाहिए, तुम कुछ मत गिरवी रखो, बस पेपर दिखा दो कंपनी के। तो ये कोलेट्रल फ्री क्रेडिट गारंटी ऑफ 2 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। विच विल एनेबल टू लोअर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बाय 1%, ठीक है। तो ये गुड न्यूज है एमएसएमई के लिए, इनके पास पैसा ज्यादा अवेलेबल रहेगा। ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी बात यह है कि निर्मला सीतारमण ने बोला, 2008 में लास्ट हुआ था ये, कि सरकारी जो व्हीकल है वो बदले गए थे, ठीक है। अब इसमें भी सरकारी व्हीकल बदले जाएंगे। अब सरकारी व्हीकल अगर बदल रहे हैं तो यानी कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वैसे भी मारुति ने रिकॉर्ड सेल इस बार दी है, ठीक है, वो अच्छा है। सो इट वुड ट्रांसलेट इनटू ग्रोइंग ऑर्डर बुक्स ऑफ ऑटो कंपनीज की। अरे भैया नीली बत्ती वाली, लाल बत्ती वाली, जरा 5 एम्बेसडर भेजो। नहीं, अब तो एम्बेसडर नहीं चलती, अब तो इनोवा हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, ये सब चलती है। तो ये भी इनके लिए भी अच्छा है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, केपेक्स, अब ये भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। यहां पे भी उन्होंने अच्छा खासा पैसा फूका है। दिस विल प्रोवाइड सर्वल लैंडिंग इन्वेस्टमेंट। अब देखिए 75,000 करोड़ का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कैपेक्स का बहुत बड़ा एक सरकार का ये मोटिव था कि कुछ भी करके इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा देना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा देना है, और वो हमको देखने को मिला। फिर भी ये कम है मैं बोलूंगा, बट फिर स्टिल चलो ठीक है, 75,000 करोड़ का है। द डिप्लॉयमेंट ऑफ 10,000 करोड़ इन एन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। तो टीयर 1 तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, टीयर 2 टीयर 3 75,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ तो सिर्फ शहर में जाएंगे, वो भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां पे हमको देखने को मिलेगी। देखिए एक चीज समझिए, सरकार एक पुश देती है, एक धक्का देती है, बाकी अपने आप हो जाता है। कैसे पुश देती है? अब जैसे सरकार अगर हल्का सा भी टीयर 3 सिटीज या टीयर 2, जैसे जौनपुर है, अब जौनपुर जो है बनारस के पास है 100 किलोमीटर, लेकिन जौनपुर में हाईली टैलेंटेड लोग रहते हैं, ठीक है,
बट है वो टीयर 3 सिटी। तो अगर मान लीजिए कि जौनपुर में जैसे 75,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ इन टीयर 2-3 सिटीज को दिए जाएंगे, उसमें मान लीजिए अगर 100 करोड़ भी लगा दिया जाए, 100 करोड़ तो चलिए बहुत हो गए, 50 करोड़ भी लगा दिया जाए, तो सोचिए वहां के लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जब वो देखेंगे कि हमारा शहर डेवलप हो रहा है, वहां से नए नए बिजनेस डेवलप होंगे, वहां से स्टार्टअप्स, नए लोग आएंगे, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो सरकार इन्वेस्टमेंट करके यही पुश देती है, बाकी काम अपने आप हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कंप्रेस्ड बायोगैस जिसको बोलते हैं सीबीजी। तो ये मैंडेटरी है, जो भी यहां पे नेचुरल गैस बना रहा है उनको 5% ये बनानी है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ 5% कंप्रेस्ड बायोगैस मैंडेट फॉर ऑल एंटिटीज मार्केटिंग नेचुरल गैस इन इंडिया। दिस मे मीन दैट कंपनीज मार्केटिंग नेचुरल गैस इन इंडिया विल हैव टू मार्केट कंप्रेस्ड बायोगैस और सीबीजी टू द एक्सटेंड ऑफ 5%। यानी कि जो भी नेचुरल गैस बना रहा है 5% आपको ये बनानी है। तो ये एक तरीके से एफर्ट है कि बस बहुत हो गया, अब एनर्जी सेक्टर में भी बदलाव आएगा, सीबीजी है ना, विद नेचुरल गैस पर्टिकुलरली इन द ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट एंड यूज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड सीएनजी एज अ फ्यूल। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर ये ने ये भी बोला कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट है वो 20 लाख करोड़ तक जाएगा। 2 लाख करोड़ पीएम किसान योजना के तहत भी दिए जाएंगे, इतना ज्यादा किसानों को दिया जाएगा। ठीक है ना, विद फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज, इन तीनों पे फोकस रहेगा। और मिलेट्स पे तो ऑलरेडी बोल ही दिया है, ठीक है, कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स बनाए जाएंगे। द मिनिस्टर सेड एडिंग दैट अ न्यू सब स्कीम ऑफ पीएम मत्स्य संपदा योजना विल आल्सो बी लॉन्च्ड। नई स्कीम मत्स्य संपदा योजना और मिष्टी, हाँ, मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए मिष्टी निकाली, मिष्टी स्कीम निकाली है। कोस्ट लाइन पे मैंग्रोव प्लांटेशन हम करेंगे और उसके लिए नई मिष्टी स्कीम। तो अब यहां पे मत्स्य संपदा योजना भी लॉन्च करेगी, टारगेट इन्वेस्टमेंट 6,000 करोड़। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 20 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, ये एग्रीकल्चर में जो इन्फ्यूज होंगे, इसमें क्या क्या, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और डेयरी, इन तीनों पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। वैसे भी भैया दूध के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बजट के। ठीक है, अब इसके बाद मैं डिटेल्ड एनालिसिस और करूंगा, लेकिन अभी जरूरी था क्योंकि ये जो नया टैक्स रिजीम है सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, तो ध्यान से उसको देख लीजिएगा। शानदार ऑडियो बुक होल नंबर्स एंड हाफ ट्रुथ्स, ये आप जरूर सुने कुकू एफएम पे। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी सिर्फ 1 महीने के लिए जैसे ही आप कूपन कोड SGS50 यूज करेंगे आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 रुपीज में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करिए, प्ले स्टोर पे जाएंगे, उसको डायरेक्ट कर दे, ऐप को डाउनलोड करिए, जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।